फिलहाल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है अंबिकापुर और यहीं पर एक महिला रहती है। इस महिला का नाम है महालक्ष्मी मित्तल। दरअसल ये महिला एक छोटी सी स्टील की कंपनी चलाती है और इस महिला की जो उम्र है वो 46 साल है। लेकिन कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है साल 2016 से। साल 2016 में मध्य प्रदेश का रायसेन से एक लड़का जिसका नाम विजय, जिसकी उम्र 21 साल है, ये कामकाज की तलाश में घर से निकलता है और पहुंच जाता है छत्तीसगढ़ के जिला अंबिकापुर में। और वहीं पे जाने के बाद में जो महालक्ष्मी मित्तल हैं, जो महिला जिसकी उम्र 46 साल है, इनकी ही कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट करता है। और दोस्तों उसके बाद में इस लड़के को कॉल आती है कि तुम्हारा जो रिज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तुम इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। और उसके बाद में ये लड़का पूरी तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद में आखिरकार ये इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। इस लड़के को जो कंपनी की मालिक हैं महालक्ष्मी मित्तल, वो अपने रूम में बुलाती हैं। जैसे ही ये लड़का रूम के अंदर पहुंचता है, गेट के अंदर इंटर कर ही रहा होता है, उसके बाद में उस महिला के पास में एक फ़ोन कॉल आता है। अब जब फ़ोन कॉल आता है तो महिला उस फ़ोन कॉल पर जब बात करती है तो उसके चेहरे की जो खामोशी थी वो एकदम खुशी में बदल जाती है और उस महिला के चेहरे पर एक अजीब तरीके की मुस्कान आ जाती है। और विजय ये सब कुछ खड़ा खड़ा देख रहा था कि जो महिला है इसके पास एक फ़ोन आता है। उसके बाद में इसके चेहरे का जो रंग है वो बिल्कुल बदल चुका है। ये महिला बहुत ज़्यादा खुश है। इसलिए विजय पहले पहले परेशान भी होता है कि क्या पता उसे जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद में महालक्ष्मी मित्तल कहती है फ़ोन पे ही कि बहुत अच्छे समय पर एक व्यक्ति आज हमारे पास आए हैं और उनकी वजह से दरअसल आज इस कंपनी को बहुत सालों के बाद में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो महालक्ष्मी जो मित्तल हैं ये इस लड़के को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रही थी कि जैसे ही इस लड़के के कदम कंपनी के अंदर पड़े और कंपनी को भारी प्रॉफिट हो गया। इसलिए महालक्ष्मी मित्तल इस लड़के विजय से कहती हैं बैठ जाइए। उसके बाद में 2-4 सवाल भी किए जाते हैं क्योंकि महालक्ष्मी मित्तल मान रही थी कि जो लड़का है ये हमारी कंपनी के लिए बहुत सही है, क्योंकि इसके कदम पड़ते ही हमारी कंपनी को आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। इसकी वजह से उस लड़के को नौकरी पर रख लिया जाता है और धीरे धीरे समय गुजरता है। कंपनी जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही थी। कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो लगातार मेहनत कर रहे थे, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो साल दर साल, छिमाही दर छिमाही बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो महालक्ष्मी मित्तल थी बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए महालक्ष्मी मित्तल एक पार्टी का अनाउंसमेंट करती हैं और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बताती हैं कि इस डेट में एक पार्टी रखना है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ और जो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सबको आना होगा। और उसके बाद में दोस्तों पार्टी, आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन पार्टी अनाउंसमेंट की गई थी और पार्टी जो है वो शुरू होती है। पार्टी जब शुरू होती है सब लोग उस पार्टी को एंजॉय कर ही रहे थे कि उसी समय महालक्ष्मी मित्तल जो हैं वो एक अनाउंसमेंट करती है और वो कहती हैं कि इस पार्टी का जो पूरा श्रेय जाता है दरअसल ये विजय को जाता है। विजय जिसकी उम्र 21 साल है, ये एक मेहनत कुश वर्कर है और इसकी वजह से हमारी कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट में पहुंच रही है। तो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विजय की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। विजय भी सोच रहा था कि जब से मैं कंपनी में आया हूँ शायद मेरे कदम इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा शुभ हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट होता चला जा रहा है। और महालक्ष्मी मित्तल जो है आज इन्होंने जमकर शराब पी ली थी। इन्होंने आज इतनी शराब पी ली थी कि इनसे एक कदम भी हिलाया नहीं जा रहा था। इसलिए बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी थी और इनको अपने घर भी जाना था। अब ये अपने घर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि इन्हें कार ड्राइव कर नहीं मिल रही थी क्योंकि शराब इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। तो इसलिए ये अपनी लकी चार्म विजय से ही कहती है कि उन्हें घर ड्रॉप कर दो। और उसके बाद में विजय जो है वो इस महिला को घर ड्रॉप करने के लिए चले जाता है। अब जैसे ही ये इस महिला के घर पहुंचता है इस महिला को वॉमिटिंग होने लगती है। लगातार इस महिला को उल्टियाँ हो रही थी, जिसकी वजह से विजय जो है घर में देखता है तो कोई और नौकर होता नहीं है। तो विजय जो है इस महिला के कपड़े चेंज कराने में इस महिला की मदद करता है। अब जब कपड़े चेंज कराने में इस महिला की मदद करता है तो कहीं ना कहीं विजय और इस महिला के बीच में आज जो होता है ये एक मिसाल बन गया था। दरअसल इस महिला के जो अच्छे दिन थे वो यहाँ से शुरू होने वाले थे, क्योंकि कामकाज की एक तरीके से जो फिक्र थी इस महिला को अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की, लगातार ये महिला उसी मेहनत से काम कर रही थी। और इस मेहनत में कहीं ना कहीं इस महिला के अपने और इस महिला की जो एक शादी वाली लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। दरअसल कामकाज के प्रेशर में इस महिला ने शादी नहीं की थी और इसी वजह से इसकी जो उम्र है वो 46 साल हो चुकी थी। और जब विजय इस महिला की इतनी सारी मदद कर रहा था तो कहीं ना कहीं ये जो महिला है ये विजय के साथ में एक तरीके से फ्रैंक होने लगती है। उसको लगता है कि विजय जो है उसकी कंपनी के लिए भी एक बहुत लकी है और हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में भी विजय जो है एक अच्छा काम करे और जिसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी में कमी है वो पूरी हो जाए। और इसीलिए दोस्तों आखिरकार जब रात हो जाती है, विजय जब घर आने के लिए निकलता है तो ये जो महिला है ये इसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद में दोनों जो हैं वो एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। अब दोस्तों जब ये एक ही बिस्तर में सोते हैं तो इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब जब इनके बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं तो जैसे ही सुबह होती है तो विजय जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। विजय इसलिए परेशान होता है कि उसकी जो मालकिन है उसके साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। कहीं ऐसा ना हो कि मालकिन कल के दिन शराब के नशे में थी तो आज उसके साथ में कुछ बुरा बर्ताव करते। तो वो जो मालकिन है वो विजय के पास आती है और उससे कहती है कि दरअसल कल जो भी हुआ उसको तुम भूल जाओ और ये कुछ पैसे हैं, ये पैसे रख लो, चाहो तो इन्हें घर भेज सकते हो। और विजय को कुछ पैसे देकर वहाँ पर खामोश कर दिया जाता है
और दोस्तों उसके बाद में जो समय का पहिया है वो रुकता नहीं है और ऐसे करते करते साल 2020 आ जाता है, यानी 4 साल का वक्त गुजर जाता है। ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जब चाह रहे थे एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे थे। तो जब लॉकडाउन का समय होता है तो उस समय विजय को याद आता है कि 4 साल बीत चुके हैं, क्यों नहीं उसे अपने घर जाना चाहिए। और विजय जो है उसके बाद में वहां से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। साल 2020 20 अगस्त को, यानी 20 अगस्त साल 2020 को विजय जो है वो अपने घर मध्य प्रदेश के रायसेन के लिए निकल जाता है। और उसके बाद में जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वहां जाने के बाद में सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को बंद करता है, क्योंकि विजय को अब वापस लौटना नहीं था। क्योंकि विजय चाह रहा था कि 4 साल से जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं और इसका कहीं बुरा परिणाम जो है विजय को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए विजय जो है वो वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसने अपना नंबर बंद कर लिया था। इधर जो महालक्ष्मी मित्तल हैं, जब इनसे 1 महीने तक विजय का कोई संपर्क नहीं होता तो ये परेशान होती हैं। जब ये परेशान होती हैं तो धीरे धीरे समय गुजरता है, 1 से 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब महालक्ष्मी मित्तल करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इसलिए ये विजय की आईडी से विजय का एड्रेस निकलवाती है और एड्रेस निकलवाने के बाद में विजय के ही गाँव पहुँच जाती है। अब जैसे ही ये मध्य प्रदेश के रायसेन में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं विजय को पता चल जाता है कि उसकी जो मालकिन है वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है। इसलिए विजय जो है वो छत पे से कूद कर फरार हो जाता है और ये जो मालकिन है ये विजय के घर पहुंच जाती है। वहां जाके देखती है तो विजय घर पर मौजूद नहीं होता है और घर वाले जब पूछते हैं कि तुम कौन हो तो बताती है कि ये विजय की मालकिन है और विजय से मिलने के लिए आई है। विजय आखिर कंपनी वापस क्यों नहीं आया? तो घर वाले कहते हैं कि दरअसल वो कहीं गया है और आ जाएगा तो तुम्हारी मुलाकात करवा दी जाएगी। उसके बाद में इस महिला की जो भी खातिर तवज्जो होती है वो परिवार वाले कराते हैं। लेकिन 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, लोगों 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 दिन तक वो जो महिला है वो विजय के घर पर ही रुकी पड़ी थी और वो जो विजय था वो अभी तक घर नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले अब परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस महिला को कोई काम था तो 1 आध घंटा हो सकता था, लेकिन ये 10 दिन से हमारे घर रुकी हुई है, कोई तो माजरा है। तो परिवार वाले उस महिला से पूछताछ करते हैं तो वो महिला जो है बताती है दरअसल विजय जो है वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। भले ही हम लोगों ने कोर्ट मैरिज ना की हो, भले ही हम लोगों ने साथ फेरे ना ली हो, लेकिन एक दूसरे के साथ में हम लोग पिछले 4 साल से पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं। अब जब परिवार वाले ये बात सुनते हैं, उनका लड़का जिसकी उम्र अभी मात्र 25 साल है और इस महिला की उम्र 50 साल हो गई है, तो ये जो बेमेल की जोड़ी है इससे घर वाले कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। इसलिए वो घर वाले जो हैं इस महिला को वहां से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालते हैं। जब घर से बाहर निकाल रहे होते हैं तो आस पड़ोस के कुछ लोग भी देखते हैं। जब लोग देखते हैं तो इस महिला को लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई, इसलिए सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर जाने के बाद में पुलिस को सारी बात बताती है और पुलिस से कहती है कि दरअसल विजय जिसकी उम्र 25 साल है वो पिछले 4 साल से मेरे साथ में शारीरिक शोषण कर रहा है, एक तरीके से मेरे साथ में संबंध बना रहा है और जब मैं शादी की बात कर रही हूँ तो वो घर से फरार है। तो दोस्तों पहले तो पुलिस वाले ये सोच के परेशान होते हैं कि ये महिला जिसकी उम्र 50 साल है और वो जो विजय है उसकी उम्र मात्र 25 साल है, तो कोई महिला आखिर अपने शारीरिक स्वार्थ को लेकर किसी एक छोटे मासूम लड़के के साथ में इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकती है। तो पुलिस वाले जो है वो इस महिला की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो इस महिला की जो रिपोर्ट है वो लिखी जाती है। लेकिन उसके बाद में इस महिला को बहुत ज़्यादा समझाया जाता है और इससे कहा जाता है कि इसमें जो बेइज्जती है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी है। आखिरकार ये महिला भी जो है वो मान जाती है, उसके बाद में ये वहाँ से चली जाती है। बहरहाल ये थी कहानी दोस्तों, और इस कहानी को सुनाने का मतलब आप लोगों को यही था कि आज की इस घटना से हमें सीख ये मिलती है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर जिसमें बेमेल के जो जोड़े होते हैं वो बनते हैं और कुछ इस तरीके से टूटते हैं जिसकी खनक जो होती है वो पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और ये केस ऐसा ही केस था, जब ये टूटा तो समाज ने, सारी दुनिया ने इस केस को सुना। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।